बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स की बात करें अगर तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है हमारे पास वो ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को अदालत ने तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को क्यों तलब किया, आखिर क्या वजह बनी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन-कौन सी रीज़न्स हैं कि जिनकी बिना पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ-साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि आजकल अपनी सियासी इनिंग के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रही है, उसको एक नए सीनियर नायब सदर मिल गए हैं और वो सीनियर नायब सदर कौन हैं और वो पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में कैसे काम करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास जारी रहा और उसमें क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई उस वाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बढ़ेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर पर और वो खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया गया है बलोच के जो तलबा हैं उनका जो एक गुमशुदगी का केस है और एक गुमशुदगी कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट फिर पेश की गई थी और उस पर जो अमल दरामद था उस वाले से जो समाअत थी वो हुई और उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया गया है और ये कोई तकरीबन 55 लापता बलोच तलबा हैं जिनके बारे में ये हुक्म हुआ था कि उनको बाजियाब कराया जाए, लेकिन वो बाजियाब नहीं कराए जा सके जिसकी बिना पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अदालत ने तलब कर लिया है। अदालती हुक्म पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत में पेश हुए थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफ़सार किया कि पहले तो आपको बता दें कि ये केस है क्या ताकि सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाए। तो उन्होंने पूरा केस वहाँ पर पेश किया और उन्होंने बताया कि इस केस की आज 21वीं समाअत है और इससे कबल चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास था ये केस और अदालत के हुक्म पर एक कमीशन बना था और उसमें सवालात पेश किए गए, जबरी गुमशुदगियों का मामला वफ़ाक़ी हुकूमत को भेजा गया। सिर्फ़ एक का नहीं 51 बलोच तलबा का मामला था। हमने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मामला भेजा था, वज़ीर-ए-आज़म को खुद एहसास होना चाहिए था, हम समझे वो आकर कहेंगे कि हमारे बच्चे हैं, अगर उनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। आप रिपोर्ट पढ़ें जो हमें पेश की गई और ये वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की मौजूदगी में ये बातें की गई और वहाँ पर ये केस एक बार फिर उठाया गया और बलूचिस्तान में ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ये मामला वाक़ई बड़ा अरसे से चलता आ रहा है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया है, तो इसमें आने वाले दिनों में कुछ पेशरफ़्त देखने में मिल सकती है। और हम देखते हैं कि ये तो केस है सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीबन 50 से 60 के करीब जो गुमशुदा तलबा हैं बलूचिस्तान के, उनका केस है। लेकिन जो गुमशुदा लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और बड़ा ही तशवीशनाक सूरत-ए-हाल होती है जब किसी एक घर का फ़र्द उठा लिया जाता है और फिर बताया भी नहीं जाता कि वो किसके पास है। अगर तो उठाकर बता दे कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि हमने उठा लिया है तो फिर तो डेफ़िनेटली घर वाले भी मुतमईन होते हैं और फिर अगर जो कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को भी उठाते हैं तो फिर आपने 24 घंटे के अंदर-अंदर किसी भी अदालत में उस शख़्स को पेश करना होता है। लेकिन जब पेश नहीं किया जाता तो घर वाले पूरी उम्र इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा बच्चा है कहाँ पर। तो ये एक बड़ा दिल ख़राश सा सिलसिला है जो बड़े अरसे से बलूचिस्तान में जारी है और अब तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद भी बलूचिस्तान से हैं, तो इनको थोड़ा-सा एहसास होना चाहिए था इस वाले से और इनको थोड़ा एक्टिविज़्म शो करना चाहिए था। लेकिन वो एक्टिविज़्म नज़र ना आया जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तलब कर लिया है और जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं ये मामला रुकना चाहिए क्योंकि रियासत के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि किसी स्टूडेंट को उठाया जाता है और वो वाक़ई मुलव्वस होता है, नॉन स्टैंड एक्टर्स के साथ राब्ते में होता है या किसी बाहर की एजेंसी के पेरोल पे काम कर रहा होता है या फिर किसी भी तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशंस या स्टेट के ख़िलाफ़ खड़ा होता है वो शख़्स, तो उसको अदालत में पेश करके उसको बाकायदा उसका जुडिशियल कराना चाहिए और पता चले ताकि कि ये मामला है। तो जो डिमांड्स होती हैं इन फैमिली मेंबर्स की वो भी यही होती हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा अगर उठा लिया गया है तो गलत हुआ। हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि अगर उसकी कोई मिस्टेक थी उसको अदालत में पेश किया जाए और पता चले कि उसका क्राइम क्या था। यहाँ पर क्राइम भी नहीं बताया जाता और बंदे को गायब भी कर दिया जाता है और फिर तलबा को गायब करना ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है और ख़ैर इस पे सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया गया है और अब उम्मीद है कि जो बलूचिस्तान के ये जो मामला है अरसे से चलता आ रहा है इस पर कुछ
ہمیں پیش رفت نظر آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے آج کل رہنما ہم بس یہی دیکھتے ہیں کہ آج فلاں بھی چھوڑ کے چلا گیا، فلاں بھی چھوڑ کے چلا گیا، تو جب کوئی نیا شخص اس میں شامل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہوں، تو وہ بھی ایک بڑی خبر لگتی ہے ہمیں۔ اور پھر جب کسی بھی شخص کو جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہو اور اس کو کوئی پی ٹی آئی میں عہدہ مل جاتا ہے اور وہ عہدہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، تو یہ بھی بڑی ایک خبر نظر آتی ہے کہ یار جب لوگ پی ٹی آئی سے اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر پی ٹی آئی کا ٹیگ لگے گا تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو کہ بڑے دبنگ وکیل ہیں، جن کا نام ہے شیر افضل مروت، جن کا معاملہ خراب ہوا تھا سینیٹر عفنان اللہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کو کافی فیم ملی، اور یہ کافی پرانے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کافی قریبی ساتھی ہیں، اور بڑے دبنگ قسم کے لوگ آدمی ہیں یہ، اور ان کو سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور یوں پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئے سینئر نائب صدر مل گئے ہیں، اور اس وقت ملے ہیں یہ جب کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی اننگ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، اور ایسے میں شیر افضل مروت نے بڑی خوشی خوشی یہ عہدہ تسلیم کیا ہے، سب یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا جو آنے والا وقت ہے وہ بڑا مشکل ہوگا اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لیکن یہ اب جو معاملہ ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آگے کیسے لیڈ کرتے ہیں۔ وہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں انہوں نے بڑا دعویٰ بھی کیا تھا کہ بہت سارے نون لیگ کے لوگ اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے کی پلیئرز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ تو یہ جو ان کا سٹانس ہے یہ بڑا فرم سٹانس ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس کو پاکستان تحریک انصاف کی چھتری تلے لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو باقی جی جو تیسری بڑی خبر ہے ہمارے پاس وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، اور وہاں پر اجلاس آج پھر جاری رہا اور بڑا لمبا اجلاس جاری رہا، اور جسٹس مظاہر نقوی کو ایک بار پھر سوال نامہ تھما دیا گیا ہے، اور 14 روز کے اندر ان سے اظہار وجوہ کا جو نوٹس ہے وہ اس کا جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہی تھی کہ 14 روز کے اندر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو جواب دینا پڑیں گے، جو ان کو آج سوال نامہ تھما دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کونسل نے مسلسل 3 دن جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات اور ان کے اعتراضات کا جائزہ لیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تفصیلی شوکاز جاری کیا، اور یوں اب یہ 14 دن کے اندر جسٹس مظاہر نقوی کو جوابات جمع کروانے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔